फिब के लेवल्स पे बात करूंगा कि भाई हम जो फिब इस्तेमाल करते हैं, ये रिट्रेसमेंट फिब जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें हर एक लेवल का क्या मतलब निकालें, ठीक है, और कैसे हम उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। भाई ये लेवल्स होते कौन कौन से हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या ये कोई रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं, क्या हम इनके ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे, तो इन सब चीजों पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। और अब मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, जो कल मार्केट चला है उस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार तो कल मैं देख रहा हूँ मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके वो नीचे निकल गया, यानी कि एक डाउन ट्रेंड बना रहा। फिर शाम के टाइम में मार्केट में धीरे धीरे एक अपसाइड का मूव पकड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ऊपर की तरफ निकलने की पूरी कोशिश करी। तो एक काम कर लेते हैं, इस पूरे मार्केट को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ या लिख देता हूँ। मार्केट किस ट्रेंड में है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड। और ये कब तक रहेगा, ये भी तो मैटर करते हैं। जब तक इसका 0.5 ब्रेक ना हो या 0.786 ब्रेक ना हो, ठीक है, तब तक उसमें एक क्या बना रहेगा, एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, यानी कि डाउन स्ट्रक्चर बना रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ये तो हमने पूरा का पूरा एक ट्रेंड समझ लिया। अब हम इसमें पूरा का पूरा फिब लगा के देख सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि 0.5 और 0.6 के लेवल्स हैं कहाँ, यानी कि फिब के लेवल्स कहाँ हैं, ठीक है, वो हम लगा के देख सकते हैं। तो फिब हम कहाँ से लगाएंगे, जो टॉप बनाया मार्केट ने, जहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, वहां नीचे तक का फिब लगाएंगे। और अब इसमें हम देखेंगे कि 0.5% कहाँ है, उन एरिया के पास में 0.5% बन रहा है जहां मार्केट ने रिजेक्शन लिए हैं मल्टीपल टाइम। अगर मार्केट किसी लेवल के पास में, चाहे वो 0.6 हो चाहे 0.5 हो, अगर वहां जिगजैग कर रहा है तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जो भी वहां पे बना रहा है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, वो वहां पे आके फिर से जिगजैग कर सकता है, क्योंकि वहां से एक सेलिंग प्रेशर बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली चांस हो जाएंगे कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे ये 0.5% के ऊपर से भी जिगजैग कर सकता है। तो हमको यहाँ पे ट्रेड का जो प्लान करना पड़ेगा ना, ये 0.5% के आसपास कैंडल का बिहेव देखना पड़ेगा, कैंडल का साइकोलॉजी देखना पड़ेगा और उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, ना कि करंट एकदम 0.5% से एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री प्लान हमारा कहाँ होगा, एंट्री प्लान होगा, मैं बता देता हूँ कि इसके ब्रेकआउट के बाद या फिर 0.6 के बाद हम एक एंट्री प्लान करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंट्री हमारे कहाँ होनी चाहिए, 0.6 के पास में। कैंडल का बिहेव कहाँ देखा जाएगा, इस एरिया पे एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। और कैंडल का बिहेव कहाँ पे देखेंगे कि भाई मार्केट अब ऊपर जा सकता है क्या नहीं जा सकता, या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो वो एरिया आइडेंटिफाई करना है वो हमको यहाँ तक करना है, इस 0.5% के अंदर हमको क्या देखना है, इस एरिया में हमको देखना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बननी चाहिए। तो ये रहेगा हमारा कहीं ना कहीं वो कि हाँ एरिया पे हमको बुलिश कैंडल चाहिए, फिर हमको एंट्री का प्लान करना है। एंट्री किसके, पहले हमें बुलिश कैंडल देखनी है। तो यहाँ पे हमने जो दो चीजें नोटिस कर ली, सबसे पहली चीज तो देखो हमने लगा लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखनी है हमें इस एरिया के पास में जो मैंने बॉक्स बना रखा है, ठीक है। देन ब्रेकआउट देखना है। अब मैं क्या कह रहा था कि हमको ध्यान रखना है किन किन चीजों का, देखो हमने यहाँ पे किन किन चीजों का ध्यान रखा जो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने फिब लगाया, सबसे पहली चीज हमने फिब का यूज किया, ठीक है, फिब का यूज किया। दूसरी चीज हमने यूज किया पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि कैंडल का साइकोलॉजी। कहाँ पे यूज किया हमने, यहाँ पे इस एरिया पे हमने क्या यूज किया, कैंडल का साइकोलॉजी यूज किया। फिर हमने यूज किया और फिर यहाँ पे यूज किया कैंडल का साइकोलॉजी, ठीक है, ठीक है। और थर्ड चीज हमने यूज किया सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीनों चीज। और ये तीनों चीज इंप्लीमेंट होंगी, सही तरीके से काम करेंगी तो हमको एंट्री का प्लान करना है, नहीं तो एंट्री प्लान नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे हमने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा, जैसे मार्केट गिर रहा है, एक डाउन ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर वो हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। जो मार्केट ये अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है वही सेम तरीके का सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें 0.5 के पास में कैंडल का बिहेव देखना है, कैसे बिहेव कर रहा है, वो ब्रेकआउट देगा वो 0.5 का या नहीं, वहां पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स चाहिए और फिर हमको बाय करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फिर उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो मैं क्या करता हूं, हमें अब यहाँ से यहाँ तक का फिब लेना है, क्योंकि वहां से उसने रिजेक्शन लिया है, इसके 0.5% पे इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर देना है, या ये जो लिक्विडिटी एरिया है वो मार्क कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, इस 0.5% का यहाँ पे कुछ लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है,
और उसी के प्रीवियस टाइम से ये जो कैंडल्स हैं, ये जो विक बना रही हैं, या तो हमें एंट्री प्लान कहां से करना चाहिए, इसके 0.6 से हमें एंट्री प्लान करना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले हमें कैंडल का बिहेव देखना चाहिए, यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट, या अगर हम यहाँ पे काफी बेरिश हैं तो हमको वेट करना चाहिए और बहुत जल्दी क्विक एंट्री एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं। नीचे क्लोज होगा तो एंट्री पॉइंट हमारा अब कहाँ होना चाहिए, 0.76 के बाद हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ से, ठीक है, ऊपर से नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये पॉइंट्स होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है और वो थोड़ा सा नीचे आके फिर से रिजेक्शन ले सकता है। या फिर हम इन कैंडल का अगर हम कोई परफेक्ट एंट्री चाहते हैं तो इन कैंडल के लो पे हम रख सकते हैं। जैसे इसका एक वीक है इस 0.76 के बाद में, मैं बिल्कुल एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ तुम्हें कैसे हमें एंट्री पॉइंट प्लान करना चाहिए, ठीक है। पढ़िए 0.76 से नीचे आ रहा है तो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ होना चाहिए और एसएल हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारा कैंडल साइकोलॉजी भी यूज हो रहा है, हम फिब को भी अच्छे से यूज कर पा रहे हैं और इससे हमें परफेक्ट एंट्री और एसएल भी मिल रहे हैं। तो हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा छोटा सा 0.76 तक, ये 12 पॉइंट का एसएल हो जाएगा और टारगेट हम चाहे तो इसे 1 तक का रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट का प्लान करते हैं, ये ध्यान करना। जो मेरा स्टेप है एंट्री और एग्जिट करने का, तो इन चीजों पे फोकस रखा करो। एंट्री अभी फोमो में आके यहाँ पे मत ले लेना कहीं भी, उसको सस्टेन होने दो, उसको ट्रेंड बनाने दो। जब ये एक बुलिश ट्रेंड है, ये यहाँ से ऊपर तक का, ठीक है। अब इसका 0.76 वो एरिया है जहां से मार्केट में बाइंग बनी है, यानी कि बुलिश हुआ है मार्केट। अब वहां पे बायर्स बैठे हैं, जब वो बायर एग्जिट करेंगे तो उनके लेवल्स के आसपास मार्केट में फ्लक्चुएशन दिखता है, हमेशा फ्लक्चुएशन दिखता है। तो उन कैंडल्स का, उन प्रीवियस कैंडल्स का लो पकड़ो एंट्री के लिए, हमेशा लो, चाहे वो प्राइस के अंदर हो, चाहे वो इंडेक्स के अंदर हो, चाहे वो किसी चीज के अंदर भी हो, ठीक है।